सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आगमन प्रेम सदन नीलोखेरी में शुभ श्री मुहूर्त का शुभ श्री आगमन श्री प्रेमी महात्मा जी ने किया। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल बोल। दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आप सब गनौर निवासी गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। हमारे इष्टदेव महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज एक वचन फरमाया करते थे कि दिल दितियां दिलवर मिलता है, इते फर्क नहीं इत दिलदा है। कि जब सेवक अपने दिल को सतगुरु के अर्पण कर देता है तो सतगुरु भी उसके हृदय के अंदर आकर के ऐसे साक्षात विराजमान दिख जाते हैं जैसे हम यहाँ सुंदर सिंहासन पर पावन दर्शन कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लंदन में कृपा फरमाई तो प्रेमियों ने स्वागत में अनेक भजन गाए, खुशियां मनाई और छोटे बच्चों ने एक नाटिका पेश की। उसमें जो बच्चे हैं वो सबको कह रहे हैं कि हमारे जो सतगुरु हैं, हमारे जो भगवान जी हैं, वो तीनों लोकों में सबसे न्यारे हैं और सबसे प्यारे हैं। जो हमें प्यार भी देते हैं, दीदार भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, स्वीट्स भी देते हैं, टॉफी भी देते हैं, टॉय भी देते हैं और बदले में कुछ लेते भी नहीं हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसके बाद उनकी जब नाटिका हो गई तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हम सब कुछ देते हैं। अपने प्रेमियों को प्यार भी देते हैं, दीदार भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं और बदले में उनका दिल ले लेते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ये वचन फरमाते थे कि एक हाथ में मन दो और दूसरे हाथ में हमें दो। मन हमें दो और हम तुम्हारे हो। तो जब सेवक अपने मन को गुरु के हवाले करता है, यानी गुरु के हुक्म में चलता है, गुरु के वचन की पालना करता है, तब उसे सद्गुरु उसकी हो जाती है। परम संत कबीर साहब जी ने भी ये वर्णन किया है कि ये जो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट जुटाए। जो ये प्रेम है मालिक का, जो भक्ति है, वो किसी खेत में नहीं उत्पन्न होती, किसी बगीचे में नहीं उगती और ना ही किसी बाजार में बिकती है। तो वो कैसे मिलेगी?
तो कहते हैं राजा प्रजा यही रुचे, चाहे कोई राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, जिसे भी चाहिए तो कैसे लेगा? कहते हैं शीश दिए ले जाए, शीश गुरु के अर्पण करो और ले जाए। और हमारे श्री गुरु महाराज फरमाते थे कि सिर देना तो आसान है, सिर तो एक बार दिया जाता है, लेकिन मन देना मुश्किल है, क्योंकि मन तो हर पल हमको जो है नचाता है। मन को गुरु के हवाले कर देना, मन को गुरु के वचनों के अंदर चला देना, ये मुश्किल है। मन दोगे तब सतगुरु को पाओगे, दिल दोगे तो दिलवर को पाओगे। तो यही वचन जैसे हमें श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, श्री आरती पूजा करो, नित्य नेम से सत्संग में आओ। अगर सत्संग में किसी वजह से नहीं आ सकते तो घर में आपके गुरु दरबार की पुस्तकें हैं, अमर ज्योति ग्रंथ है, अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ है, जो महापुरुषों की लीलाओं से भरा हुआ है, उनके दिव्य प्रवचनों से भरा हुआ है, उसको पढ़ो और यथा योग्य गुरु दरबार की सेवा करो, तन से, मन से, धन से। मन की सेवा क्या है? मन की सेवा यह है कि सदगुरु का सिमरन करो, सदगुरु की आज्ञा का पालन करो। जो श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सिमरन, सबके लिए जो है 2 घंटे सिमरन और दर्शन समय समय पर जाकर के दर्शनों का लाभ उठाओ, 2 घंटे सिमरन करो। तो जो मन है वो सिमरन में नहीं ठहरता, आदमी भजन करता नहीं है, मन लगता नहीं है, आदमी का मन नहीं लगता तो मैं भजन कैसे करूं? वो कहते हैं एक आदमी जो है नदी के किनारे खड़ा था, तो दूसरे आदमी लड़के जो है सैर अपना तैर रहे थे, कोई इधर उधर उछल रहे थे, कूद रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे। उसने कहा मुझे भी तैरना सिखा दो, क्या आनंद ले रहे हैं। तो उनके नीचे उतारो, नदी में उतरो। क्या नहीं भाई, मैं ऐसे उतरूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, पहले मुझे सिखा दो फिर मैं नदी में उतरूंगा। तो अब बताओ, नदी में उतरे बगैर कोई तैरना सीख सकता है? सीख सकता है कोई? तो ऐसे ही हम कहते हैं मन में भजन में लग जाए, अंदर घट में दर्शन, आँख बंद करें घट में दर्शन हो जाए। उसके लिए पहले मेहनत सीखना पड़ता। पहले मन को, तन को बिठाओ, फिर मन बैठेगा। तन ही नहीं बैठता, तन ही हमें जो है उठा देता है थोड़ी थोड़ी देर में, कभी ये काम है, कभी वो काम है, कभी कोई काम है। जब तक हम तन को स्थिर नहीं करेंगे तो मन स्थिर नहीं हो सकता। आपको पानी, एक कटोरे में पानी भरो और पानी जो है स्थिर हो जाए और हम कटोरे को हिलाते रहें तो होगा? ऐसे जो है वो कहते हैं मन जाए तो जान दे, मन को जाने दो, जहां मर्जी जाता उसकी परवाह मत करो। दृढ़ कर राख शरीर, अपने शरीर को पहले दृढ़ कर, अपने तन को, अपने कर्म को पहले जो है गुरु के वचनों के अंदर दृढ़ कर लो। जब तन स्थिर हो जाएगा तो फिर धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा, ये जन्मों से जो है हमारे काबू से निकला हुआ है, हमें नचा रहा है, तो अब हमें उसे काबू में डालना है। तो एक दिन में नहीं होने वाला, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नचाता है ये। तो उसके लिए जो है हमें गुरु के वचनों में अपने तन को पहले स्थिर करना होगा, अपने नियम से हमें जो है बैठना ही बैठना है। बैठ के सिमरन करना है, आधा घंटा करके गुरु महाराज ने फरमाया 4 बार कर लो, 20-20 मिनट करके 5 बार कर लो, 1-1 घंटा करके 2 बार कर लो। दृढ़ करना है, तो करना ही करना है हर हालत में। पहले इस पे दृढ़ हो जाओ। मन का काम है मनन करना, जब तक तुम मानते जाओगे तब तक वो नहीं मानेगा। जब तुम गुरु के वचनों में दृढ़ होगे तो एक दिन वो मन भी पीछे आ जाएगा। इसलिए जो है जब सेवक जो है गुरु के हुक्म के अंदर आ जाता है तो फिर सदगुरु की कृपा, सदगुरु का प्यार, सदगुरु का आशीर्वाद उस पर हर समय बरस तो हम समय रहा है, लेकिन वो फिर अपने अंतर में ही बरसने लगता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, श्री गुरु महाराज जी ने, परम हंस जी ने कृपा करके जगह जगह भक्ति के केंद्र बना दिए, जो हमें यही सिखाते हैं
कि निरंतर आरती पूजा करो। जो घरों में नज़दीक रहते हैं उन्हें सुबह या शाम जरूर आएँ, और थोड़ा बहुत दूर रहते हैं कोशिश करें कम से कम आश्रम में मत्था टेकने आए। एक एक कदम जो हम इधर आते हैं ना आश्रम में, तो कहते हैं संत मिलन को जाइए तजिए कुल अभिमान, एक एक पग जो धरे तो 100 जग समान। एक एक पग जो हम पूर्ण निष्ठा से गुरु के चरणों की ओर बढ़ते हैं तो इतना हमको फल मिलता है। इसलिए इस सौभाग्य का जो स्वर्णिम अवसर महापुरुषों ने संजोग बना करके दिया है, उसका लाभ उठाना है, नाम और भक्ति करके अपने जीवन को सफल। बोलो जय। शुभ मुहूर्त की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।